अचानक नदी में छठ पूजा के दौरान शेषनाग आ गए। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोगों के पसीने छूट गए। यह घटना बिहार के एक छोटे से गांव की है, जहां गंगा नदी का किनारा हर साल छठ पूजा के दौरान आस्था और भक्ति से जगमगाता है। गांव का नाम था रामपुर, जो पटना से करीब 50 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। साल था 2025 का अक्टूबर महीना था। ठंड की शुरुआत हो चुकी थी और गांव के लोग छठ पूजा की तैयारियों में जुटे हुए थे। छठ पूजा, जो सूर्य देवता को समर्पित है, यहां की सबसे बड़ी परंपरा थी। महिलाएं और पुरुष मिलकर घाट पर अर्घ्य देने की तैयारी करतीं, नदी में डुबकी लगातीं और पूजा की सामग्री सजातीं। लेकिन उस साल की छठ पूजा कुछ ऐसी हुई कि गांव वाले आज भी उस रात को याद करके सिहर उठते हैं। यह घटना उस चमत्कार की है जब अचानक नदी में शेषनाग प्रकट हुए और जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है। इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय छठ मैया जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। रामपुर गांव में रहने वाला रामलाल एक साधारण किसान था। उसकी पत्नी सुनीता हर साल छठ का व्रत रखती थी। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा रवि जो 20 साल का था और शहर में पढ़ाई करता था, और छोटी बेटी रानी जो 15 साल की थी। रामलाल का परिवार पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखता था, लेकिन रामलाल खुद थोड़ा संशयी था। वह कहता था, भगवान है या नहीं पता नहीं, लेकिन परंपरा निभानी चाहिए। उस साल छठ पूजा की तैयारी जोरों पर थी। गांव के घाट पर सजावट हो रही थी। बांस की टोकरियां, फल, ठेकुआ और दूध से बनी मिठाइयां तैयार की जा रही थीं। नदी का पानी शांत था लेकिन ठंडा। शाम का समय था और सूर्यास्त होने वाला था। हजारों की संख्या में लोग घाट पर जमा थे। महिलाएं साड़ी में सजी हुईं, माथे पर सिंदूर, हाथों में पूजा की थाली लिए खड़ी थीं। पुरुष बच्चे को गोद में लेकर मदद कर रहे थे। सुनीता ने अपना व्रत रखा था। वह 3 दिनों से उपवास पर थी। रामलाल उसके साथ घाट पर पहुंचा। रवि भी छुट्टी लेकर गांव आया था। रानी उत्साहित थी। वह पहली बार पूजा में हिस्सा ले रही थी। घाट पर पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। ओम सूर्याय नमः की ध्वनि चारों तरफ गूंज रही थी। सूर्य देवता को अर्घ्य देने का समय हो रहा था। लोग नदी में उतरने लगे। पानी कमर तक था। अचानक एक औरत चिल्लाई, देखो, पानी में कुछ हिल रहा है। सबने सोचा शायद मछली होगी या कोई कचरा, लेकिन जैसे जैसे सूर्य डूबने लगा, पानी में हलचल बढ़ने लगी। रामलाल ने सुनीता का हाथ पकड़ा और कहा, चलो अर्घ्य दे दो। लेकिन तभी नदी के बीचों बीच पानी उबलने लगा, जैसे कोई बड़ा जीव नीचे से ऊपर आ रहा हो। लोग डर गए, कुछ पीछे हटने लगे। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। पानी से एक विशाल सर्प का फन निकला। वह इतना बड़ा था कि उसका फन सूर्य की आखिरी किरणों में चमक रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर पर चमकदार शल्क। लोग चिल्लाए, शेषनाग, शेषनाग आ गए। हिंदू धर्म में शेषनाग भगवान विष्णु के शयन का आसन है। वे अनंत हैं, 1000 फनों वाले। लेकिन यहां तो एक फन था, लेकिन इतना विशाल कि देखकर सबके पसीने छूट गए। वह सर्प धीरे धीरे ऊपर आया। उसका शरीर नदी के पानी को चीरता हुआ निकला। लंबाई कम से कम 50 फुट की लग रही थी। लोग भागने लगे, लेकिन कुछ भक्त रुक गए। पंडित जी ने कहा, रुको, यह चमत्कार है। शेषनाग साक्षात दर्शन दे रहे हैं। रामलाल स्तब्ध था। सुनीता की थाली गिर गई। रवि ने रानी को गोद में उठा लिया। शेषनाग का फन ऊपर उठा और उसने अपनी जीभ बाहर निकाली, लेकिन वह हमला नहीं कर रहा था, बल्कि वह शांत था। अचानक उसके फन पर एक चमकदार मणि दिखाई दी। मणि से नीली रोशनी निकल रही थी। लोग दूर से देख रहे थे। कुछ ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन डर से हाथ कांप रहे थे। शेषनाग ने अपना फन घाट की तरफ मोड़ा और फिर चमत्कार हुआ। नदी का पानी अचानक गर्म हो गया। ठंडी रात में पानी से भाप निकलने लगी। लोग सोच रहे थे कि यह क्या हो रहा है, लेकिन जो बीमार थे, जिन्हें ठंड लग रही थी, वे अचानक ठीक महसूस करने लगे। एक बूढ़ी अम्मा जो जोड़ों के दर्द से परेशान थी, पानी में डुबकी लगाई और चिल्लाई, मेरा दर्द गायब हो गया।
यह सिर्फ शुरुआत थी। शेषनाग का फन और ऊपर उठा और मणि से रोशनी फैलने लगी। रोशनी ने पूरे घाट को ढक लिया। लोग देखते ही रह गए। अचानक आसमान से फूल बरसने लगे। नहीं, यह कल्पना नहीं थी। असली फूल, गुलाब, चमेली, कमल नदी के ऊपर से गिर रहे थे। लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। पंडित जी ने कहा, यह शेषनाग का आशीर्वाद है। छठ मैया ने हमें दर्शन दिए हैं। लेकिन चमत्कार यही नहीं रुका। रामलाल का परिवार सबसे करीब था। सुनीता ने देखा कि शेषनाग की आंखें उसकी तरफ देख रही हैं। वह डर गई, लेकिन रामलाल ने कहा, डरो मत, यह भगवान का रूप है। शेषनाग ने अपना मुंह खोला और उसमें से एक स्वर निकला। वह स्वर जैसे कोई मंत्र था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की ध्वनि गूंजी, लेकिन यह कोई इंसान नहीं बोल रहा था। लोग कांप उठे। अचानक नदी में पानी का स्तर बढ़ने लगा, लेकिन डूबने की बजाय लोग ऊपर तैरने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सहारा दे रही हो। रवि ने देखा कि उसकी बहन रानी, जो थोड़ी बीमार थी, अचानक हंसने लगी। भैया, मुझे अच्छा लग रहा है, उसने कहा। डॉक्टरों ने कहा था कि रानी को कोई दुर्लभ बीमारी है, लेकिन उस रात वह ठीक हो गई। गांव के सरपंच, जो वहां मौजूद थे, ने बाद में बताया कि यह घटना करीब 30 मिनट तक चली। शेषनाग ने अपना शरीर पूरा बाहर निकाला। उसका शरीर चमकदार था, जैसे सोने का बना हो। फनों की संख्या बढ़ती गई। पहले 1, फिर 3, फिर 5। लोग गिनते रह गए। अंत में वह अनंत लग रहा था। मणि से निकली रोशनी ने पूरे गांव को रोशन कर दिया। दूर दूर तक लोग देख रहे थे। कुछ ने सोचा कि कोई आतिशबाजी है, लेकिन जब करीब आए तो सच्चाई पता चली। चमत्कार का क्लाइमैक्स तब हुआ जब शेषनाग ने अपना फन झुकाया और सुनीता की थाली को छुआ। थाली में रखे फल चमकने लगे। सुनीता ने अर्घ्य दिया और सूर्य देवता की किरणें रात में भी दिखाई दीं। असंभव, रात हो चुकी थी, लेकिन सूर्य की रोशनी वापस आ गई। लोग चिल्लाए, चमत्कार, चमत्कार। फिर धीरे धीरे शेषनाग पानी में वापस उतर गया। मणि की रोशनी कम हुई, फूल बरसना बंद हुआ और पानी शांत हो गया। लोग स्तब्ध खड़े थे। किसी को चोट नहीं लगी, कोई डूबा नहीं, बल्कि सब ठीक हो गए। जो बीमार थे स्वस्थ, जो दुखी थे खुश। रामलाल, जो संशयी था, उस रात से भक्त बन गया। वह कहता है, मैंने भगवान को देखा है। शेषनाग साक्षात विष्णु जी का रूप थे। यह घटना गांव में चर्चा का विषय बन गई। अगले दिन अखबारों में खबर छपी, रामपुर में छठ पूजा के दौरान चमत्कार, विशाल सर्प का दर्शन। गांव वालों ने घाट पर एक मंदिर बनाया, शेषनाग को समर्पित। हर साल छठ पूजा में अब उस घटना को याद किया जाता है। रामलाल का परिवार आज भी वहां रहता है। रवि अब डॉक्टर बन गया है और वह कहता है कि विज्ञान की सीमाएं हैं, लेकिन आस्था की नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय छठ मैया जरूर लिखें। धन्यवाद।